सबको जय मसीह की परमेश्वर यीशु मसीह की हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का वचन है कि यीशु एक अच्छा चरवाहा है, यीशु जीवन का जल है। जैसा कि हम देखते हैं भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। जैसा कि भजन संहिता 23 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को जब हम विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं रहती। हम सब जो मसीह में विश्वासी हैं, यीशु मसीह की भेड़ें हैं, और यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की गति नहीं रहती। यीशु सब गतियों को दूर करके हमारे जीवन को पूर्ण और फलदायक बना देता है। और जैसे कि भजन संहिता 23 की 2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इस वचन में सुखदाई जल के झरने की बात की गई है कि परमेश्वर हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जब हम प्रकाशित वाक्य चैप्टर नंबर 7 उसकी वर्ष नंबर 16 और 17 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि वह फिर भूखे और प्यासे न होंगे, ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ जीवन रूपी जल का सोता क्या है? जीवन रूपी जल का सोता सोर्स ऑफ वाटर है, जिसे पीने के बाद और अपनी लाइफ में ग्रहण करने के बाद कोई इंसान प्यासा नहीं रह सकता। जब हम अपनी लाइफ में पानी पीते हैं तो हमारे प्यास बुझती है और हमें ठंडक महसूस होती है। परमेश्वर आपको यहाँ पर जीवन रूपी जल का सोता बनाने की बात कर रहे हैं, जिसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह खुद से संतुष्ट होगा और कभी भी किसी चीज़ का प्यासा नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीवन जल का सोता और झरने से हमारा मतलब जल के बराबर बहने वाली या निकलने वाली छोटी धारा होती है। जैसा कि यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत बार कहा है कि मैं जीवन की रोटी और मैं जीवन का जल हूँ। परमेश्वर ने बहुत बार बाइबल में कहा है कि मैं जीवन की रोटी और जीवन का जल हूँ, जो मुझे ग्रहण करता है वह भूखा और प्यासा नहीं रहता। जब हम यूहन्ना चैप्टर को पढ़ते हैं, यूहन्ना चैप्टर 7 की वर्ष नंबर 37 से लेकर 39 तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उसमें लिखा है कि जिसमें लिखा है कि पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। परमेश्वर यीशु मसीह ने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यहाँ परमेश्वर जीवन जल की नदियां बह निकलने की बात कर रहे हैं। इससे हमारा तात्पर्य पवित्र आत्मा के विषय में है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। जीवन जल की नदियों से परमेश्वर का तात्पर्य पवित्र आत्मा से है, जो आज विश्वासी मसीह विश्वास करने पर जो से पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमसे बात करता है। आपने
आपने देखा होगा अ, उम, कि परमेश्वर जब हमारे ऊपर कोई चीज़ प्रकट करते हैं तो अ, हमारे हमारे हम हमसे जब परमेश्वर बात करते हैं तो एक डायरेक्ट वे होता है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का ही आत्मा है। जो जब हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तभी पवित्र आत्मा हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होने के कारण हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम जीवन रूपी जल का सोता बन जाते हैं, जिसे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह खुद एक चश्मा सोता बन जाता है और डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जानें। परमेश्वर का वचन सिद्ध है, वो बिना बिना फल लाए, मतलब फल रहित नहीं है परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर के वचन पे लगातार अंगीकार करेंगे और अपने जीवन में विश्वास के से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, तो आपके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप सबको टच करे, आपके जीवन की हर एक घटी, हर एक कमी को दूर करे। परमेश्वर आपको बरकत दे। परमेश्वर आपको दृढ़ विश्वासी बनाए, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। आप परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़ते जाएं। मेरा यही वचन है कि परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे और आप पवित्र आत्मा से आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर की अगुवाई से परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा आए। आप परमेश्वर का वचनों का अंगीकार करना ना छोड़ें और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आज का वचन आप सबकी लाइफ में आप ग्रहण करें और आपकी लाइफ में काम करें। धन्यवाद।